मैं प्राण दे दूंगा, यहां से जाऊंगा नहीं। तो भगवान थोड़े, उनका मुख कुम्हला गया। पहली बार राम का मुख हल्का सा कुम्हला गया, जो एक खिला हुआ मुखमंडल, सदैव उस पर तेज। कुछ पल के लिए लगा कि राम को गहरा दुख दे दिया भरत ने। मैं प्राण दे दूंगा, अब बस मैं यहां प्राण दे दूंगा, अगर आप नहीं गए तो मैं प्राणों को त्यागता हूं। तो भगवान का थोड़ा मुख कुम्हला गया। भरत को लगा कि मैंने क्यों दुखी कर दिया प्रभु को, मेरा काम दुखी करना तो नहीं है। बात तो ठीक कह रहे हैं, उनके अवतार का प्रयोजन है। तो राम को यहां से मैं कैसे लेके जाऊं? और तब वो भरत कहता है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। जो फिर अच्छा लगता है वैसा करिए। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, याद करोगे इसे? जिसमें बड़ों को अच्छा लगे वही करिए आप, जिसमें आपको अच्छा लगता है वो आज्ञा दे दो। बड़ों के सामने ये विकल्प रखिए भैया, शर्त मत रखिए, उनको निरुत्तर मत कर दो, विकल्प रहित मत रहो, एक रास्ता रखो बीच का। फिर राम से उसने कहा, मैं प्राण नहीं दूंगा। ना ना ना, फिर आपको जो अच्छा लगता है वो बताइए, मेरे लिए आज्ञा क्या है? जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जिस तरह से आप प्रसन्न होते हैं वो कर लीजिए। फिर आपको किस में अच्छा लगता है? राम ने कहा, मुझे तो एक बात करने में अच्छा लगता है। क्या? बोले, तुझे खड़ाऊं देने में मुझे अच्छा लगेगा, खड़ाऊं ले जा। और वो समझ गया कि इसमें राम का बल है, इसी में राम की सत्ता है। खड़ाऊं उठाई, माथे पे रखी और चल पड़ा अयोध्या में। जानते हो क्या किया? अयोध्या में एक बार नियम बनाया उसने आने का। नंदीग्राम में रहा वो। भोर में रामायण में आता है कि वो कभी मिला नहीं किसी को, कभी नहीं मिला। बस रिपुदमन शत्रुघ्न को मिलते थे। भोर में आते, नित्य प्रति पूजत पावनी, प्रेम न हृदय समाय, मांग मांग आयुष करे, राज काज बोभान। चूंकि वो उनके गुरु भी है राम, अपने गुरु की पादुका, अपने प्रभु की पादुका का पूजन करने भोर में आते, पुष्प लेकर नंदीग्राम से पूजा करते, शीश झुकाते और वापस चले जाते। 14 बरस तक भरत बहुत गहरा गड्ढा खोदकर, 11 हाथ का गड्ढा खोदकर धरती में रहा। प्रभु रहेंगे वन में, मैं गड्ढे में रहूंगा, वलकल धारण करके। भगवान कंदमूल फल खा रहे हैं, मैं कंदमूल भी नहीं लूंगा। 14 साल तक भरत ने गाय के गोबर में से जौ बीनकर उसके सत से रहा है और सरयू के नीर को पी के रहा है। 14 साल तक उसने फल नहीं खाए, 14 साल तक उसने दुग्ध पान नहीं किया, 14 साल तक उसने कोई राज्य का सुख नहीं भोगा। ये राम की संपदा है, ये राम की सत्ता है, ये राम का वैभव है, मैं नहीं भोगूंगा। भरत वहां रहा है। कितना बड़ा त्याग है ये। जो गाय को खिलाए जाते थे, उनको बीनकर गाय के गोबर में से उसका सत निकालकर, उसे उबाल कर अग्नि में रखकर उसे 14 बरस तक भूमि शयन किया। बिस्तर पर नहीं, कोशासन पर, घास का आसन बनाकर। जब निद्रा आ रही है थोड़ी देर के लिए, उस पर प्रतिदिन गुरु पादुकाओं का पूजन, हरि पादुकाओं का पूजन। अतताई रावण का विनाश कर राम लौट आए थे अयोध्या में, और किसी भी क्रम से वो 13 गुना वृद्धि हो नहीं सकती थी। जो संपदा थी, जो छोड़ कर गए थे, उससे 13 गुना अधिक मिली। हर दिन की संपदा बढ़ती गई। तो पूछा राम ने कि ये संपदा कैसे बढ़ गई? तो उन्होंने कहा कि मेरे त्याग के कारण, आपके त्याग के कारण, भरत के त्याग, राम लक्ष्मण के त्याग के कारण पूरी अयोध्याई त्यागी बन गई है, अपना सब कुछ सौंपते रहते हैं।
जैसा बड़ा आचरण करते हैं वैसे छोटा करते हैं। व्रत का, देने का, सब कुछ अर्पण करने का अवधवासियों का मन बन गया था। यथा राजा तथा प्रजा, ये राम की कथा है महाराज।